हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। यानी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं वही हम सीखेंगे। तो आज जो है हम ये जानेंगे कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। उसके लिए हमें कुछ रूल और रेगुलेशन पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जिन फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक ना। और सेल को हम डोनेट करते हैं एन से। देखिए, सेल को एन से डोनेट करते हैं। पहले सेल को एन1, पहले सेल का एन1, दूसरा सेल एन2, तीसरा सेल एन3 और चौथा सेल एन4 होता है। अब जो एन1 है उसको के, एन2 जो एन2 है एन इजिकल टू 2 है उसको उसका एल, उसके बाद एम, फिर एन होता है। अब एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज इक्वल टू 2n²। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज इक्वल टू 2n², ठीक है। इस हिसाब से पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे सेल में 8 होंगे, क्योंकि अगर आप 2 यहाँ रखेंगे तो 8 आएगा, और तीसरे में 18 होगा और चौथे में 32 होगा, ठीक है। फिर फर्दर देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेल के सबसेल में होते हैं, और सबसेल को हम दिखाते हैं एल से, और एल की वैल्यू अगर 0 है तो उसके लिए सबसेल एस होगा, 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी, और एफ होगा तो 3 है तो एफ होगा। इसको आप उंगली पे याद कर सकते हैं, एस पी डी एफ, 0 1 2 3, याद रखिएगा। चलिए, अब सबसेल में भी नहीं, सबसेल में ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा? तो ऑर्बिटल के लिए फार्मूला होता है 2l+1। यानी अगर सबसेल एस सबसेल है तो आपको पता है 0 रखेंगे तो कितना आएगा, एक ऑर्बिटल आएगा। इसके लिए पी के लिए 3 ऑर्बिटल आएगा, और डी के लिए 5, और एफ के लिए 7 ऑर्बिटल आएगा। पॉल एक साइंटिस्ट थे, पॉली एक्सक्लूजन, जिन्होंने एक लॉ दिया था, पॉली एक्सक्लूजन लॉ। पॉली एक्सक्लूजन लॉ ये कहता है कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। यानी एन ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इसका मतलब ये है कि एक, बस इस रूल के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसका मतलब बस यही है कि पहले ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एस के पास 2 ऑर्बिटल है तो जाहिर कि एक ऑर्बिटल है तो जाहिर कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी के पास अगर आपका 3 ऑर्बिटल है तो इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी के पास 5 है तो 10 होगा, 5 2 जा 10, और एफ के पास 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यानी एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, और एफ में होगा 14। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो हमारा पहला सेल है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो कौन सा सबसेल यूज हो सकता है? सिर्फ एस यूज होगा। और अगर दूसरे सेल में जाएंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो वहाँ एस और पी दोनों यूज होगा, और तीसरे में जाएंगे तो एस पी डी यूज होगा, और चौथे में एस पी डी एफ चारों यूज होंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, पहले में एस, दूसरे में एस, तीसरे में एस, सब में एस है। तो जाहिर की बात, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको पहले ही सेल का जो एन है ना, उसको यहाँ आगे रख देंगे, इसलिए 1s हो जाएगा, 1s2। दूसरे सेल का तो 2s2 2p6, तीसरे सेल का तो 3s2 3p6 3d, चौथे का है तो 4s2 4p6 4d10 और 4f14, ये होगा। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि 3d जो है अंदर होता है, 4s2 बाहर होता है। 3d अंदर होगा, 4s2 बाहर होगा। आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यह मैंने बनाया है। अब हम बात करते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं। तो फिल करने के लिए क्या होता है, एक रूल होता है, और उस रूल को कहते हैं अबाव प्रिंसिपल। याद रखिएगा, अबाव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक रूल है। इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट फिल्ड इन द सबसेल विच हैव लोअर एनर्जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं सबसेल में भरे जाएंगे जिनकी एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी कम कैसे होती है, यह भी आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 3p6, ऐसे करके। तो मैंने एक ट्रिक बताया है कि अगर जिसको ये एरो पहले लगेगा उसकी एनर्जी कम होगी,
तो Na1H2 की सबसे कम होगी, फिर 2H2 की, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा थोड़ा सा 2H2 की होगी, फिर उससे ज़्यादा 2P6 की होगी, फिर 3H2 की होगी। इस तरह आप देखते चले जाएंगे। तो ये पूरा हमने सीक्वेंस बना रखा है। तो इस सीक्वेंस को जानने के लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया, आप मैच करिए। क्या होगा, 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6, आप इसे सीक्वेंस मिलाएंगे तो यही सीक्वेंस आएगा। 3P6 4H2 3D10 और 4P6 और 5H2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 4H2 पहले और 3D बाद में, 4H2 पहले 3D बाद में। ऐसा इसलिए है कि आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, तो 4H2 की एनर्जी कम होती है और 3D की ज़्यादा होती है। एनर्जी अगर निकालना तो देखिए मैं बता देता हूँ कैसे एनर्जी निकालते हैं। आप यहाँ देखिए, एनर्जी निकालने का जो फार्मूला होता है वो बहुत ईजी है। इसका फार्मूला होता है एनर्जी लेवल इज इक्वल टू N प्लस L होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए 4H2 का 4 जो है 4H2 और 3D में एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 3D की ज़्यादा है, क्योंकि 4H2 में N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है 4। और इसमें देखेंगे N के लिए क्या, हमने आपको उंगली पे याद करने के लिए बताया ना कि S0 1 2 3 SPDF, तो जाहिर की बात D के लिए कितना आएगा 0 0 1 2, यानी D के लिए 2 आएगा। इस हिसाब से 5 होगा, यानी 4H2 की एनर्जी कम और 3D की ज़्यादा। इसीलिए वही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 4H2 में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जा रहे हैं और 3D में बाद में। इसके बाद से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमको, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो आप देखेंगे कि 1H2 2H2 2P6 और एक बच गया हमारा, तो क्या हो जाएगा 3S1 हो जाएगा। क्लोरीन का होता है 17, तो देखिए 1H2 2H2 2P6 3H2 और 3P5, अब काउंट कर लीजिए 17 आएगा। ऐसे जब हम आयरन का लिखते हैं, आयरन का होता है कितना 26, आयरन का होता है 26, तो 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 4H2 और 3D6। अब देखिए 4H2 में इलेक्ट्रॉन पहले गया, फिर 3D में बाद में। थैंक यू बेटा।